दूधवाली और उसके सपने की कहानी। दूधवाली और उसके सपने एक बहुत ही अनोखी कहानी है जिसमें कि बच्चों को दिवास्वप्न न देखने की सीख मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक दूधवाली रहती थी। वो अपने गायों की दूध को बेचकर पैसे कमाती थी जिससे कि उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, उसने अपनी गाय को दूध पिलाया और एक छड़ी पर लाए हुए दूध की 2 बाल्टी लेकर बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाजार जा रही थी, वह दिवास्वप्न देखने लगी कि दूध के लिए उसे जो पैसा मिला है, उसका वह क्या करेगी। उसने मन ही मन कई चीजें सोचने लगी। उसने मुर्गी खरीदने और उसके अंडे बेचने की सोची। फिर उस पैसे से वो एक केक, स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी, एक फैंसी ड्रेस और यहाँ तक कि एक नया घर खरीदने का सपना देखने लगी। इस प्रकार से वो कम समय से अमीर बनने की योजना बनाई। अपने उत्साह में वह अपने साथ ले जा रहे दोनों बाल्टी के बारे में भूल गई और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि दूध नीचे गिर रहा है और जब उसने अपनी बाल्टी की जांच की तो वे खाली थे। ये देखकर वो रोने लगी और उसे उसके भूल का पछतावा होने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल सफलता ही नहीं, सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लालची औरत की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में श्याम नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपने खाने के लायक ही मछली पकड़ पाता था और कभी कभी मछली न मिलने पर खाली हाथ ही आ जाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और भला इंसान था, लेकिन उसकी बीवी लालची औरत थी। जब भी श्याम मछली पकड़ने में नाकामयाब रहता तो वह उसको डांटती थी। एक दिन की बात है, श्याम मछली पकड़ने के लिए समुंदर में गया। वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने पर उसके हाथ कोई मछली नहीं आई, लेकिन जैसे ही शाम को वह मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक मछली फंस गई जो देखने में बड़ी थी और शार्क मछली जैसी दिख रही थी। मछुआरा इस पर बहुत खुश हुआ और सोचा आज का जुगाड़ हो गया, लेकिन तभी वह मछली बोल पड़ी और बोली, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ, लेकिन अभी इस रूप में हूँ। तुम मुझको छोड़ दो, लेकिन तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर श्याम ने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर की ओर चल दिया। घर जाने पर जब उसकी बीवी ने खाली हाथ आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बीवी बोली, तुमको स्वर्ग की अप्सरा मिली और तुम बिना कुछ मांगे चले आए, जाओ और हमारे लिए एक अच्छा घर मांग कर आओ। मछुआरा अपनी बीवी की बात मानकर समुंदर में गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी वहां आ गई। मछुआरा बोला, मेरी बीवी हमारे लिए एक अच्छा घर चाहती है। मछली बोली, ठीक है, हो जाएगा, घर जाओ। श्याम जैसे ही घर गया, उसकी झोपड़ी एक अच्छे घर में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बोली, यह इस घर में आंगन और छत नहीं है। यदि हमारे बच्चे होंगे तो वो कहाँ कर खेलेंगे, इसलिए तुम जाकर मछली से बड़ा घर आंगन और छत के साथ मांगना। मछुआरा गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तभी उसके सामने आ गई। उसने जैसा उसकी बीवी ने बोला बता दिया। मछली ने बोला, ठीक है, हो जाएगा। श्याम जैसे ही घर गया तो देखता है उसका घर और बड़े घर में बदल गया है, जिसमें आंगन और छत भी है। मछुआरा और उसकी बीवी खुश हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी फिर श्याम से बोली, मैं इस हालत में इस घर में अच्छी नहीं लगती, तुम मछली को बोलकर मुझे रानी बनाने को बोलो। श्याम के मना करने पर भी वह नहीं मानी और फिर मछुआरे को वहां जाना पड़ा। उसने जाकर मछली को पुकारा और बोला, मेरी बीवी अब रानी बनना चाहती है। मछली ने बोला, ठीक है। जब वह घर गया
तो उसका घर एक बड़े महल में बदल रखा था। उसमें बाहर पहरेदार थे और अंदर जाकर देखा तो दरबार लग रखा था जिसमें उसकी बीवी सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह दोनों खुश हुए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बीवी बोली, मैं स्वर्ग की रानी बनना चाहती हूँ, तुम मछली के पास जाओ और मुझे स्वर्ग की रानी बनाने को बोलो। उसने जाने को मना किया, लेकिन उसकी बीवी की जिद के कारण उसको मछली के पास जाना पड़ा। वह मछली के पास बहुत डरता हुआ गया और अपनी बीवी की इच्छा को बता दिया। मछली बोली, इस जन्म में तो तुम्हारी बीवी स्वर्ग की रानी नहीं बन सकती, इसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मछली उसकी बीवी के बढ़ते लालच को जान चुकी थी। यह सुनकर श्याम अपने घर चला गया और जाकर देखा उसका घर पहले की तरह झोपड़ी में बदल गया था। उसने अपनी बीवी से बोला, तुम्हारे बढ़ते हुए लालच के कारण यह सब हुआ है। चालाक बकरी। एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक किसान के पास एक बकरी थी। उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि पास ही घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर थे। वह हमेशा अपने बच्चों के पास रहती थी। एक दिन बकरी के एक बच्चे ने किसान को और एक चारा लाने वाले को आपस में बात करते हुए सुन लिया। चारा लाने वाला किसान को बोला कि जंगल में तो हर तरफ हरी घास है। बकरी के बच्चे को इतनी सारी हरी घास देखनी थी। वह चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसको 4 जंगली कुत्ते मिल गए। वह उसको खाना चाहते हैं और आपस में बात करने लगे कि आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ आया है। बकरी ने देखा कि उसका एक बच्चा वहां पर नहीं है, तो वह भी उसको खोजते हुए जंगल की तरफ आ गई और अपने बच्चे को जंगली कुत्तों से घिरा पाया। बकरी को देखकर जंगली कुत्ते और खुश हो गए और बोले, आज तो पार्टी होगी। बकरी चालाक थी, उसने घबराए बिना जंगली कुत्तों को बोला कि मैं और मेरा बच्चा शेरराज की अमानत है। उनने हमें पकड़ा है। यदि तुम हम दोनों को खाओगे तो शेरराज बहुत गुस्सा करेंगे। जंगली कुत्ते ने बोला, हम कैसे माने कि तुम सच बोल हो। बकरी ने बोला, शेरराज ने हमारी निगरानी के लिए हाथी को यहाँ छोड़कर गए हैं। हाथी वही था। उसको देखकर जंगली कुत्ते मान गए कि बकरी सच बोल रही है। अगर उनने बकरी को खाया तो हाथी शेरराज को बता देगा, इसलिए वह सब वहां से चले गए। बकरी और उसका बच्चा जंगली कुत्तों के जाने के बाद वहां से चले गए। आगे जाने पर उनको शेर मिल गया। शेर ने कहा, बहुत दिनों के बाद आज बकरी खाने को मिलेगी। शेर को देखकर बकरी बहुत डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, शेरराज, हम दोनों को यहाँ शेरनी ने यहाँ पर पकड़कर रख रखा है, नहीं तो हम यहाँ पर क्यों होते। उसने हमको आपके लिए पकड़ा है। शेर ने बोला, तुम झूठ बोल रही हो। बकरी बोली, शेरनी ने हमारी निगरानी के लिए कौआ को यहाँ पर रख रखा है। शेर ने देखा कौआ वहीं पर था और शेर के दहाड़ने के बावजूद भी उड़ नहीं रहा था। शेर ने बकरी की बात पर विश्वास करके उन दोनों को छोड़ दिया कि शेरनी ने पकड़ा तो इनको मेरे लिए ही है। जब शेर चला गया तो बकरी और उसका बच्चा वहां से भाग गए। आगे पहुंचने पर उनको शेरनी मिल गई। शेरनी ने बोला, आज शेरराज बहुत खुश हो जाएंगे जब मैं बकरी का शिकार करके ले जाऊंगी। बकरी शेरनी से बोली, आप मेरा शिकार करने की सोच रही है। शेर ने आज आपको खुश करने के लिए पहले ही हमें पकड़ रखा है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। शेरनी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। बकरी बोली, उन्होंने हमारी निगरानी करने के लिए खरगोश को यहाँ पर छोड़ रखा है। खरगोश वहीं पास खड़ा था। शेरनी बोली, शायद यह सच बोल रही है, और चली गई। इसके बाद बकरी और उसका बच्चा जंगल से बाहर निकलकर किसान के घर पहुंच गए। बकरी के बाकी बच्चे अपनी माँ और अपने दूसरे भाई को देखकर खुश हुए।
बकरी ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों, हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।